नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है मित्रों। लगातार विद्यार्थियों को मेरे पास मैसेज आ रहे थे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से हो, कि सर जिस प्रकार से आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन लेके आए थे, उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सेशन लेके आइए। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होता है। दोस्तों, कुछ समय से मैं बिजी चल रहा था। पहले मैं उत्तराखंड की धरती पर घूमने गया हुआ था, उसके बाद कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब बिल्कुल फ्री है और एग्जाम तक पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है। तो दोस्तों, आज के सेशन हम फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आने वाले सेशन हम केमिस्ट्री, मैथ और मैकेनिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 4 सब्जेक्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। और दोस्तों, जिन्होंने स्टडी जोन क्लासेस के ऐप के माध्यम से कोर्स खरीद के तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी, आशा करता हूँ उनका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत बच भी रहा हो तो उसे कंप्लीट करें, फिर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से अपना रिवीजन जरूर करें। और वे विद्यार्थी जो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, तो कम से कम वो विद्यार्थी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़े ही पढ़े, ठीक है, ताकि आप पास हो सके। और जिनको अच्छा SGPS को रखना हो, CGPS को रखना हो, उनको तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हो चाहे बीटेक के हो, वो पेपर की एक रात पहले उनके अंदर देवता की आत्मा समझ आती है। और ऐसे विद्यार्थी भी जो एक रात पढ़ के मिशन फाइट करते हैं और कॉलेज टॉप भी कर जाते हैं। तो आप भी कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी, वो ऐप के माध्यम से भी तैयारी कर सकता है, कोर्स खरीद के डबल स्पीड में वीडियो देख के कोर्स खत्म भी कर सकता है, वो आपकी इच्छा है। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट जो है दोस्तों, वह है ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है, इसे आप अच्छे से पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या है? स्नेल का नियम लिखिए। इसके बाद दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह है नियमित परावर्तन व विस्तृत परावर्तन में क्या अंतर है। दोस्तों, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक विस्तृत परावर्तन। पहले होते क्या है उसके बारे में अपन को निकला है, फिर उसमें अंतर क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन को समझाना, एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, वह है लेंस क्षमता को परिभाषित कीजिए और लेंस सूत्र लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो 4 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। पहला स्नेल का नियम क्या होता है, दूसरा नियमित व विस्तृत परावर्तन क्या होता है, तीसरा लेंस क्षमता को परिभाषित कीजिए, लेंस का सूत्र लिखिए, और चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में है दोस्तों, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और इतने क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप पास हो सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियमों को लिखिए। दोस्तों, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, इसको तो आप घूंट के पी लो, या तो परावर्तन वाला या अपवर्तन वाला। और ये आपने 10वीं में साइंस के अंदर पढ़ा भी होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम क्या है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, यूनिट नंबर फर्स्ट का, वह है जो प्रकाशीय तंतु है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल फाइबर। उसमें प्रकाश का संचरण यानी प्रकाश किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कम से कम ये तो पढ़ने, इसके आगे आप पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन यूनिट नंबर 2 पे। और यूनिट नंबर 2 का जो नाम है बच्चों वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्थिर विद्युत एवं धारा विद्युतिकी। इंपोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स में रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़े भारी वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की तुलना में, ठीक है। हालांकि यूनिट 2 और यूनिट 3 में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बाकी और यूनिट में कमी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम का नियम का कथन लिखिए। ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा 100%, घोड़ के पीछे ना, इससे बढ़िया। गुलाम के नियम का कथन लिखिए और विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको डिफाइन आपको करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक तो धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम, ठीक है। इससे भी आप घोड़ के पीछे, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो किरचॉफ के धारा नियम और वोल्टता नियम के बारे में हमको समझना है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है ओम का नियम लिखिए और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगले आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त बताइए। दोस्तों जो व्हीट स्टोन सेतु की जो संतुलन की शर्त आती है उसका डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है वो आपको करना है, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से अच्छे से आप लेके जाए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें वह है विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको अपन को समझाना है, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, उस सूत्र का डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है वो आपको अच्छे से समझाना है। या तो विद्युत विभव का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इन दोनों में से एक डेरिवेशन एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ये विद्युत विभव वाला हो गया। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने को परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आता है वह सूत्र कैसे आता है उसका डेरिवेशन अपन को करना है। इसके बाद दोस्तों पहले व्हीट स्टोन सेतु आया था, अब मीटर सेतु आ रहा है। तो मीटर सेतु का सिद्धांत क्या होता है, इसकी सहायता से जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसे ज्ञात करने की जो विधि है उसका चित्र सहित वर्णन करना है, और आवश्यक सूत्र भी अपन को स्थापित करना है कि उस सूत्र कैसे आता है। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलें, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। जो विद्युत बल रेखाएं होती है उनको अपन को परिभाषित करना है, ठीक है, और उनके गुण उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसका डायग्राम भी बनाना है, उसको परिभाषित भी करना है, और उसकी प्रॉपर्टीज उसके गुण के बारे में भी अपन को लिखना है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें तो ये क्वेश्चन है, या आपने क्लास 10 में साइंस के अंदर भी पढ़ा है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसका चित्र बनाना है, और तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है चित्र बनाकर आपको समझाना है। तो ये 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो साइंस के अंदर तो ये आपको पहले से आता होगा, ठीक है, तो इसका भी आप अच्छे से रिविजन करके जाए। इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन और है, टोटल 12 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में 7 क्वेश्चन थे, यूनिट नंबर 2 में 12 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले पेपर के ट्रेंड देखे हैं, इस चैप्टर से और इसके बाद वाले चैप्टर से लगातार नया क्वेश्चन आ रहा है। तो लगातार नया क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट बहुत कम बार हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन को ज्यादा पढ़ने ही पड़ेंगे। और मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाटे, बहुत से क्वेश्चन स्किप कर दिए क्योंकि इतना ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट, हालांकि बहुत से तो टॉप करते हैं लास्ट टाइम पे पढ़ के, अगर आप में कैपेसिटी हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत धारा, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। ये 3 टर्म्स है जिनको आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है जो पोटेंशियोमीटर है, विभवमापी जो है उसका सिद्धांत जो कार्य विधि का चित्र सहित वर्णन करना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है विभवमापी की सहायता से जो 2 सेल होते हैं उनके विद्युत वाहक बल होते हैं, एक का कैपिटल E1 होता है और दूसरे सेल का कैपिटल E2 होगा। तो इनकी दोनों की तुलना करनी है, आपको चित्र परिपथ डायग्राम भी बनाना है और समझाना है और इनकी तुलना भी करनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ के जाए। तो 12 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में। अब दोस्तों बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 का जो नाम है दोस्तों वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, जो कि चुंबक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है, उसका मात्रक लिखना है, उसका विमेय सूत्र लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मुख्य गुणधर्म के बारे में लिखना है। जिस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात की थी उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं भी होती है, इनका डायग्राम भी बनाना है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ और साउथ से निकलती है, कहीं से निकलती है कहीं में एंड होती है, तो डायग्राम आपको बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड के पीछे ना इसे एग्जाम में आएगा कि फेराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं उनको लिखना है और दोनों नियमों के महत्व को उनको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है लेंज का नियम का कथन लिखो और इसको उदाहरण सहित समझाओ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि समझाइए कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। चित्र बना रहा है और उच्च प्रतिरोध के लिए सूत्र कैसे आता है उसको स्थापित करना है, उसका डेरिवेशन करना है। इन दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। या तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करवाएगा
या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कराएगा। उसका डायग्राम भी बनाना है और यहाँ उच्च प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है और यहाँ निम्न प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। और दोस्तों निम्न प्रतिरोध जो होता है उसे शंट प्रतिरोध कहा जाता है। जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी एफ के अंदर, वहां पे मैंने बताया था कि शंट प्रतिरोध क्या होता है और कैसे उसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो वास्तव में अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे परसेंट बनाना चाहते हैं, वो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐप पे 5 सब्जेक्ट का कोर्स भी उपलब्ध है, मैथ, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का। मैथ मैकेनिक्स का भी है, केवल मैथ का भी है, केवल मैकेनिक्स का भी, केवल फिजिक्स का भी है, और मैथ मैकेनिक्स फिजिक्स तीनों का भी है। जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कोर्स लेके अभी भी तैयारी कर सकते हो और एग्जाम को फोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे जाना चाहते हो तो इनको पढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तल कुंडली गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए और चित्र की सहायता से कुंडली के सिद्धांत, बनावट व कार्यविधि को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वह है वोल्टमीटर एवं अमीटर में तुलनात्मक अंतर बताओ। वोल्टमीटर और अमीटर में क्या अंतर होता है उसके बारे में टेबल बना के अपन को अच्छे से समझाना है, अच्छे से बताना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए तथा चुंबकीय फ्लक्स को भी परिभाषित कीजिए और इनके मात्रक और विमेय सूत्र क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, अपन को बताना है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों यूनिट नंबर 3 में 10 क्वेश्चन अपन को याद करने हैं। ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है क्योंकि छोटे चैप्टर है, और यूनिट 2 यूनिट 3 थोड़े बड़े चैप्टर थे, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों बना के चले और बात करें यूनिट नंबर 4 की। और यूनिट नंबर 4 का जो नाम है दोस्तों वह है सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक जो यूनिट है इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, नेज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। पीएन संदेह डायोड का जो डोपिंग का प्रोसेस होता है जिसे अभिनतीकरण बोला जाता है, बाइसिंग भी बोलते हैं, वो आपको समझाना है। और इनके अभिलाक्षणिक वक्र को समझाना है कि इनका अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। 2 प्रकार के दिष्टकारी होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा तो नहीं घोट के जाना बढ़िया। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। और अगला क्वेश्चन आएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। ये तो अर्ध तरंग आ गया, पूर्ण तरंग का आगे आएगा। डायोड का उपयोग दिष्टकारी में किस प्रकार से किया जाता है और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी द्वारा प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदलने की विधि को चित्र बनाते हुए आपको समझना है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को घोट के भेजना एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, वो अर्धचालक क्या होता है, इनके बारे में आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों जिस प्रकार से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स में पूरा पेपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंसा दिया था, लगभग 80-90% पेपर, उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर का पेपर भी इन्हीं क्वेश्चनों से फंसेगा, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाए। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को आपको समझना है। फिर जीनर डायोड और प्रकाश डायोड पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 ही है। यूनिट नंबर 4 में 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चले, वो लास्ट यूनिट की बात करें, वो लास्ट यूनिट जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसे हिंदी में बोला जाता है आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी को दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है, संक्षिप्त में इसे समझाना है। ठीक है, तो उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है इसे समझाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जनसंख्या प्रतिलोमन क्या है, इसे आप अच्छे से समझाए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से घोट के जाए। रोबी लेजर की बनावट व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और हीलियम नियोन लेजर की बनावट व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हीलियम और नियोन जो लेजर है उसकी बनावट व क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है और रोबी लेजर की बनावट और क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वह है लेसर प्रक्रिया के सिद्धांत को समझाइए। तो इस यूनिट में से टोटल 5 क्वेश्चन है आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा निचोड़ निकाला है, पिछले पेपरों में जो ट्रेंड चल रहा था उसके आधार पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आपके लिए लेके आऊँ। और इसके बाद ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए, आपको ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपके एग्जाम शानदार जाए, आपकी एक भी ब्रेक ना लगे और आपका रिजल्ट शानदार रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस सेशन आपको पसंद आया होगा।
तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा करें कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम प्रेरित होते हैं कि हम सेशन लेके आए बच्चों के लिए। तो दोस्तों हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप कमेंट करके ये तो बता सकते हो कि सर सेशन वगैरह कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके मन में जो भी समस्या चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो पूरी हुई होगी, और आशा करता हूँ आप बढ़िया तैयारी करें, अच्छे तैयारी करें और अच्छे रिजल्ट के साथ पॉलिटेक्निक प्राप्त करें। और आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। ठीक है, और मेरा तो कहना यही है, अगर आप अच्छे परसेंट बनाते हो तो अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा। उसके लिए आपका CGPA स्कोर, SGPA स्कोर अच्छा होना चाहिए, अच्छे नंबर आपके होना चाहिए। तो जो तैयारी कर रहे हैं ऐप के माध्यम से उनकी तैयारी अच्छी हो भी गई होगी, तो वह विद्यार्थी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2-3 बार रिविजन कर ले ताकि एग्जाम में और बढ़िया नंबर आ जाए। और जिन्होंने अभी तक जो तैयारी करना चाहते हैं ऐप के माध्यम से, तो अभी भी कोर्स खरीद के डबल स्पीड में वीडियो देख के एग्जाम से पहले कोर्स खत्म करके अच्छे नंबर ला सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। आपसे मुलाकात होगी केमिस्ट्री, मैथ और मैकेनिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।